पाठ 2। घमंडी चील। एक चील अपने बच्चों के साथ पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर रहती थी। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वह सबसे ऊंची चोटी पर रहती है। वह रोज खाना लेने धरती पर जाती थी। उसके बच्चे जब भी उड़ान भरते तो चील हमेशा उन्हें चोटी से नीचे जाने के लिए रोकती थी। एक दिन एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम सभी क्या कभी धरती की ओर उड़ान नहीं भरेंगे? चील ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तभी तुम धरती की उड़ान भरोगे। हम सब धरती पर रहने वालों से बहुत बड़े हैं। एक दिन उस चोटी पर एक तपस्वी तप करने आया। उसने वहां चील का एक घोंसला देखा जिसमें चील के बच्चे थे। जब चील खाना लेकर लौटी तो वह तपस्वी को देखकर खुश नहीं हुई। एक दिन तपस्वी चील के पास गया और बोला, इस चोटी पर तुम और मैं रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। तुम मेरे मित्र बन जाओ। उसकी बात सुनकर चील ने ठहाका मारते हुए कहा, हम तुमसे बहुत बड़े हैं। हमें धरतीवासियों के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी। तुम मेरे बच्चों से दूर रहा करो। तपस्वी चील की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे चील का यह घमंड अच्छा नहीं लगा। वह अपने स्थान पर लौट आया। वह अब चील और उसके बच्चों की ओर कम ही ध्यान देता था। एक दिन तपस्वी ध्यान में बैठा था। काफी रात हो चुकी थी। उसने चील के बच्चों की रोने की आवाजें सुनी। पहले तो वह चुपचाप बैठा ही रहा, पर जब आवाजें ज्यादा तेज आने लगी तो वह चील के घोंसले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि चील घोंसले में नहीं है। उसे समझ आ गया कि बच्चे भूख से रो रहे हैं। उसके पास खाने को कुछ चेरी पड़ी थीं। उसने उन सभी चेरी को चील के भूखे बच्चों को दे दी। बच्चे खाना पाकर बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी चेरी खाने लगे। कुछ देर बाद चील लौट आई। बच्चों के पास तपस्वी को देखकर वह डर गई और सोचने लगी कि कहीं तपस्वी ने उसके बच्चों को मार तो नहीं दिया। चील को वापस आता देख तपस्वी अपने स्थान को लौट गया। वह घोंसले में गई तो देखा कि बच्चे मजे से चेरी खा रहे थे। बच्चों ने मां को सारी बात बताई। चील बच्चों की बात सुनकर बहुत पछताई कि उसने तपस्वी को गलत समझा। वह तपस्वी के पास गई और बोली, तपस्वी महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे ऊंचाई पर रहने का बहुत घमंड हो गया था। मैं समझती थी कि धरती पहाड़ से नीचे है, वहां के लोग भी बुरे होंगे, पर मुझे आज महसूस हुआ कि जिस धरती का हम अन्न खाते हैं उसमें रहने वाले लोग भी धरती की तरह व्यवहार में झुके हुए हैं। तुमने मेरे बच्चों की मदद कर मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। आज से हम सभी तुम्हारे मित्र हैं। पाठ 3।